गाजियों की तरह रहेंगे या फिर मौत आएगी तो शहादत को पसंद करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। और बिंदास में आपके सामने बड़ा ही खतरनाक मुद्दा लेकर आया हूं। ये जो नमूना अभी देख रहे थे, जिसको हम भाग्यनगर और लोग हैदराबाद कहते हैं, वहां के एमआईएम पार्टी का ये ओवैसी, इसने कहा है मारो या मरो। बस इसने जो बोला है वो बोला है इस्लामी भाषा में, इसलिए लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं खुली चुनौती के साथ उसका भाषांतर करके आपको कह रहा हूं कि यहां ओवैसी बोल रहा है मारो या मरो। इस्लाम के लिए या तो मर जाओ तो शहीद हो जाओ और बच जाओ तो गाजी हो जाओ। हम गाजी है और हमको गाजी रहना है। इस नारे के साथ ओवैसी आपको चुनौती दे रहा है, लेकिन इस मुद्दे को कोई उठा नहीं रहा है क्योंकि उसने कोड वर्ड में बोला है। ये कोड वर्ड जिनको समझता है उन सभी के पास ये मैसेज गया है, लेकिन हमारे भी हाथ लगा। और आप जानते हैं कि इन मुद्दों पर हम कितनी गहराई के साथ अपनी पहुंच रखते हैं, और इसलिए आज का मुद्दा बड़ी चुनौती के साथ हम उठा रहे हैं कि ओवैसी ने जो कहा यह गैर कानूनी, अनैतिक, भारत के आचार संहिता के विरुद्ध और चुनाव को प्रभावित करने वाला है। और इसलिए इस पर कार्रवाई की मांग के साथ आज का बिंदास बोल शुरू करते हैं। विस्तार से मुद्दा देखिए। अरे याद रखो, दुनिया में रहेंगे तो गाजियों की तरह रहेंगे या फिर मौत आएगी तो शहादत को पसंद करेंगे। अपनी जहरीली जुबान के लिए कुख्यात एआईएमआईएम के बड़बोले नेता असदुद्दीन ओवैसी इस बार गाजी बनने के लिए बेचैन दिख रहे हैं। लोगों को भड़काने उकसाने में माहिर ओवैसी के भाषणों में उनका मकसद साफ झलकता रहा है, लेकिन इस बार उनके मन में धसी उनकी गाजी बनने की चाह सामने आ गई। पहले आप ओवैसी का ये वीडियो ध्यान से सुनिए, इसके बाद इस बयान के पीछे की मॉडस ऑपरेंडी भी आपको बारीकी से समझाएंगे। तुम हमको मारते मारो प्यारे, कौन रोक रहा तुमको? मेरी जिंदगी अल्लाह लिख दिया है जब मैं अपनी माँ के पेट में था। मेरी जिल्लत, मेरी इज्जत, मेरी रिज़्क़, सब चीज अल्लाह लिख चुका है। तुम क्या लोगे मुझसे? अरे याद रखो, दुनिया में रहेंगे तो गाजियों की तरह रहेंगे या फिर मौत आएगी तो शहादत को पसंद करेंगे, और हशर के मैदान अपने माँ बाप को शर्मिंदा होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। सुना आपने? ओवैसी साफ साफ कह रहे हैं कि वो गाजी के रूप में जीना या मरना पसंद करते हैं। यही नहीं, वो मैं से आप पर आ जाते हैं और फिर साथी मुस्लिमों से भी गाजी के तौर पर जीने मरने की बात करते हैं। इन सारी बातों के केंद्र और विवाद में है वो शब्द गाजी। हर कोई जानना चाहता है कि भाई ओवैसी गाजी क्यों बनना चाहते हैं? ऐसा क्या होगा गाजी बनकर? क्या मिलेगा गाजी बनकर? सारे सवालों का जवाब मिलेगा। दरअसल एक गाजी काफिरों यानी कि इस्लाम को न मानने वालों के खिलाफ लड़ने वाला होता है। गाजी काफिरों को मार डालता है या लड़ते लड़ते मर जाता है, और ऐसा करने पर उसे अल्लाह की खास तवज्जो मिलती है। अल्लाह गाजी को काफिरों के कत्ल के लिए इनाम भी देता है। एक्स पर 7 अप्रैल यानी नवरात्रि से 2 दिन पहले डाला गया ये वीडियो चर्चा में है। लोग कमेंट कर रहे हैं कि क्या ओवैसी काफिरों के कत्लेआम के लिए भड़का रहे हैं? क्या सत्ता के लिए ओवैसी गाजी बनकर हिंसा करवाना चाहते हैं? सवाल उठता है कि असदुद्दीन ओवैसी भारत में मुस्लिमों से आखिर क्या करने को कह रहे हैं? गाजी का मतलब अनिवार्य रूप से एक जिहादी है जो गैर मुस्लिमों के खिलाफ लड़ने को तैयार है। इस युद्ध में वो या तो मरने या दूसरों को मारने के लिए तैयार रहता है। इस्लामिक किताबों में सिर्फ गाजी को ही सम्मान नहीं मिला, बल्कि उन लोगों को भी सम्मान मिलता है जो गाजी की मदद करता है। इतिहास के मुताबिक मोहम्मद बिन कासिम, गजनी के महमूद, गोरी, खिलजी, बाबर, औरंगजेब जैसे इस्लामी अत्याचारियों को इस्लामिक हलकों में गाजियों के रूप में पहचान मिली। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने भारत पर हमला कर यहाँ रहने वाले लोगों को लूटा और मार डाला, क्योंकि वो गैर मुस्लिम थे। इस तरह से वो गाजी कहलाने के योग्य हो गए। खुद को और अपने साथियों को गाजी कहकर असदुद्दीन ओवैसी क्या खुद को और उन्हें मानने वालों को इन गाजियों से जोड़ रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
दुनिया में रहेंगे तो गाजियों की तरह रहेंगे या फिर मौत आएगी तो शहादत को पसंद करेंगे। तो चलिए इस मुद्दे पर पोल लेते हैं। में अभी तक आप लोगों ने क्या कहा ये देखते हैं पोल, क्योंकि सबसे ज्यादा बड़ी सहभागिता का ये माध्यम है, इसलिए पोल पर चलते हैं। पोल में हमने आपको जो पूछा है उसका उत्तर आपके सामने स्क्रीन पर यहां पर। क्या ओवैसी देश में गजवा हिंद लाना चाह रहा है और उसलिए उसने मुसलमानों को अपने इस्लामी भाषा में यह संदेश दिया है जो आपके सामने मैं बिंदास बोल में लेकर आ रहा हूं। केवल सुदर्शन इस पर कार्यक्रम कर रहा है क्योंकि इसने जो बोला है गाजी बनने की बात ये और किसी को समझ में नहीं आएगी, ना आई है, और इसलिए या और भी कोई कारण होगा, लेकिन इस मुद्दे पर केवल सुदर्शन कार्यक्रम कर रहा है। आपके सामने आपकी प्रतिक्रिया को मैं लूंगा। हमारे साथ अभी हमारा पूरा गेस्ट पैनल जुड़ रहा है, उनके पास भी जाएंगे। इस पोल के अनुपात को आप बदल सकते हैं। एक बार पुनः मैं दिखाता हूं इसने क्या कहा है, उसके बाद मैं गेस्ट को स्क्रीन पर निमंत्रित करूंगा। देखिए शॉर्ट में। याद रखो, दुनिया में रहेंगे तो गाजियों की तरह रहेंगे या फिर मौत आएगी तो शहादत को पसंद करेंगे और हशर के मैदान अपने माँ बाप को शर्मिंदा होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। अरे याद रखो, दुनिया में रहेंगे तो गाजियों की तरह रहेंगे या फिर मौत आएगी तो शहादत को पसंद करेंगे और हशर के मैदान अपने माँ बाप को शर्मिंदा होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। अरे याद रखो, दुनिया में रहेंगे तो गाजियों की तरह रहेंगे या फिर ताकि आपको पता चले कि ओवैसी कहना क्या चाह रहा है और ओवैसी की यह भाषा क्या कहती है, इसलिए इसको हमने आपके सामने लिया है। पता नहीं, बड़ा चिरकुट आदमी है, एक सांसद था, अभी 2 हुए हैं, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बातें मारता है। गंभीरता से इसलिए लेना चाहिए क्योंकि वायरस छोटा भी हो तो भी उसको गंभीरता से लेना चाहिए। तो यह जिहाद का वायरस है और इसलिए इसको गंभीरता के साथ लेते हुए मैं चर्चा को प्रारंभ करूंगा। कुछ कॉल भी लूंगा, वीडियो भी दिखाऊंगा। इसके इस बयान के अनुरूप इसका भाषांतर हम कैसे सही कर रहे हैं इसको बताने वाले एक्सपर्ट भी हमारे साथ होंगे और इसका अतीत भी आपको बताएंगे। मैं स्वागत करता हूं हमारे साथ आज की चर्चा में एच.एस. रावत जी है, आपका स्वागत है बहुत। हमारे साथ पूर्व मुस्लिम, वर्तमान में सनातन के बड़े योद्धा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस्लाम के बड़े जानकार के तौर पर जिनको जाना जाता है महेंद्रपाल आर्य जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता और पैनलिस्ट डी.के. दुबे जी है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ अभी 2 गेस्ट और जुड़ेंगे, मैं उनके पास भी जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं महेंद्रपाल आर्य जी से ही प्रारंभ ये करना चाहता हूं कि ये जो हमको गाजी बनना है और शहीद होना है, ये जो बात कही है, ये तो मूर्ख हिंदू तो समझ नहीं पाया है, मीडिया वालों को पता ही नहीं है और न्यायपालिका को लेना देना नहीं है। लेकिन हमें चिंता है कि गाजी का मतलब क्या है, ये हिंदुस्तान को पता भी चले और एक कोड वर्ड भी लोगों के समझ में आए। तो थोड़ा महेंद्रपाल आर्य जी आप बताएं। मेरा स्क्रीन क्यों गायब कर रखा आपने? बिल्कुल माननीय चौहान साहब, नमस्ते सभी मित्र मंडल को। बोलिए बोलिए। मैं आपको बता दूं पहले कि असदुद्दीन ओवैसी ने जो बोला, जो आपने दिखाया कि मरना है तो शहीद बन करके मरो, जीना है तो गाजी बन करके जियो। तो पहले मैं आपको शहीद बता देता हूं कि शहीद उनको कहा अल्लाह ने कुरान में सूरह बकर आयत नंबर 154 में कि वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, कि जो अल्लाह के रास्ते में मर जाते हैं, जो लोग खुदा की राह में, खुदा का राह क्या, खुदा का राह है जिहाद। खुदा ने खुदा की राह में जिहादियों को खुदा का राह बताया। बुखारी शरीफ के हदीस में पहला ही हदीस किताबुल जिहाद में आया है। महेंद्रपाल आर्य जी, आप तो जानते ही है कि आपके बार बार आने और सुदर्शन पर इन चर्चाओं के कारण लोगों को यह पता है गाजी पहली बार हम भी चर्चा में ले रहे हैं, इसलिए गाजी पहले बताइए क्योंकि कार्यक्रम के शुरू में लोगों की कंसेप्ट क्लियर हो जाए। हिंदुस्तान में जिनको गाजी दिए बनाया गया वो लोग थे जिन्होंने लोगों के गर्दनों को काटकर सर तन से जुदा करके उन सिरों की मीनारें बनाई थी। थोड़ा गाजी से शुरुआत करिए।
मैं गाजी पर आ रहा हूं, लेकिन हमको आने के लिए रूट तो बनाना पड़ेगा ना। पहले इसको जानना पड़ेगा फी सबीलिल्लाह क्या है। अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने का नाम ही फी सबीलिल्लाह है। तो गाजी वो है। बुखारी शरीफ हदीस में क्या बताया है वो दिखा देता हूं मैं। देखिए, सही बुखारी 2843, बुक नंबर 56, हदीस नंबर 59, वॉल्यूम 4, बुक नंबर 52, हदीस नंबर 96। इसमें क्या बोला है कि हदीसुना अबू माबरी ने हदीसुना अब्दुल वारिस, हदीसुना अल हुसैन, क़ाल हदीसुना यहया, क़ाल हदसी अबू सलमा, क़ाल हदसी बुशरा बिन सईद, क़ाल हदसी ज़ैद बिन खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन जहज़ा गाज़ियन फी सबीलिल्लाहि फ़क़द गज़ा व मन खलफ़ा गाज़ियन फी सबीलिल्लाहि बिखैर फ़क़द गज़ा। यानी जो अल्लाह के रास्ते में मारे जाते हैं, यहाँ रास्ता तो अल्लाह का ही वही आ रहा है। देखिए, इसमें केवल बुखारी नहीं, तो इसमें मुस्लिम में भी आया है। मुस्लिम में खंड नंबर 4, पुस्तक नंबर 52, संख्या 96, जैद बिन खालिद, वही जैद से ही लिया गया है। जैद बिन खालिद ने कहा, अल्लाह के रसूल ने कहा, जो अल्लाह के राह में मारे जाने वाले गाजी को तैयार करते हैं और उसे गाजी की बराबर इनाम दिया जाता है, और अल्लाह की राह में जाने वाले गाजी के आश्रितों की ठीक से देखभाल करने वाला भी गाजी कहलाता है। तो यहाँ तो साफ बता दिया कि गाजी भी वही होगा, शहीद भी वही होगा जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करेगा। तो अल्लाह का रास्ता यही है, इसलिए ये इसको लेना जरूरी है कि अल्लाह का रास्ता क्या है, पहले इसको जानना पड़ेगा। लेकिन आप कितना ही डिबेट कराएं और कितना ही प्रचार करें और कराएं कि हिंदू कौम अगर समझदार कौम होती, हिंदू अगर ये बात जानने वाला होता, तो गाजी मजार के पूजने के लिए ये हिंदू न गया होता। पर हिंदुओं के लिए क्या है, गाजी पूजने के लिए कौन मुसलमान थोड़ी जाता है इतना जितना हिंदू जाते हैं। तो हिंदू तो जानता ही नहीं है। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपका जो परिश्रम है, मैं तो आपके परिश्रम पर हैरान होता हूं कई बार, और ये बताता हूं, पब्लिकली बताता हूं कि जो परिश्रम आप इस सच्चाई के जानकारी के लिए उजागर करते हैं, भारत में इतने चैनल है, कोई चैनल में इन सब बातों की चर्चा होती ही नहीं है, और आप ढूंढ करके लाते हैं। अब ओवैसी ने जो कहा, देखिए ओवैसी ने क्या कहा। ओवैसी ने कहा कि जब हम माँ के पेट में थे तो अल्लाह ने हमारी किस्मत लिख दी, अल्लाह ने इनकी किस्मत लिखी। मेरा सवाल यह होगा, अल्लाह ने किस्मत लिखी किस चीज से? कलम से। कलम अल्लाह को मिला कहां? अब कुरान कह रहा है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल हम एक इंसान एक मिन लेते हैं, अलक़। हम एक एक लेते हैं। पहले गाजी ये मुद्दा है, क्योंकि हमारे लोग, आप जैसा कहते, मैं भी पहले कह चुका हूं कि हिंदू जानना ही नहीं चाहता। उसके खात्मे का आदेश हुआ है। हैदराबाद के इस नमक हराम ने ऐलान जंग किया है, हिंदुस्तान के युद्ध की घोषणा की है, लेकिन हिंदुओं को पता ही नहीं कि ओवैसी ने हिंदुओं के विरुद्ध ऐलान जंग किया है। उनके खात्मे की घोषणा हुई है। 10 मिनट के लिए पुलिस हटाओ कहने वाला ओवैसी तो समझ में आता है, लेकिन कोड वर्ड में बोलने वाला ये बैरिस्टर, ये ज्यादा खतरनाक है। और इसलिए आज का बिंदास बोल आपके सामने मैं लेकर आया हूं। गाजी इस्लाम में एग्जैक्ट गाजी किसे कहते हैं? गाजी वो है जो एक काफिर को मारा, फिर उसमें वो मरा नहीं, स्वाभाविक मौत उसकी हुई, वो गाजी कहलाएगा। मरने के बाद उसी का ही मजार बनता है, उसी गाजी को ही पूछते हैं। तो जो देन एंड देयर मारा काफिर के हाथ में, वो शहीद कहलाया, और जो काफिर को मारा उसमें मरा नहीं, जीवित रहा, फिर स्वाभाविक मौत उसकी हुई, वो गाजी है। यही तो मैं पढ़ के सुनाया। बिल्कुल। अभी मैं कुछ फोटो दिखाता हूं या एक ग्राफिक दिखाता हूं जिसमें कौन कौन गाजी हुए,
हिंदुस्तान में कौन कौन गाजी हुए ये भी जरा बता देता हूं ताकि लोगों को पता हो भारत में कितने गाजी हुए। सभी को गाजी नहीं कहा जा सकता। भारत में गाजे हुए इसमें गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसको गाजी की उपाधि दी गई थी। क्यों दी गई थी? क्योंकि इसने हिंदुओं के गर्दनों की मीनारें खड़ी की दी। दूसरा कौन था, कब हुआ, कैसे हुआ, इन्हीं लोगों को यह नाम क्यों दिया गया, ये भी कुछ नाम आपके सामने दिखा रहे हैं ताकि आपको पता चले कि गाजी कहने का मतलब कौन है। तुगलक वंश का संस्थापक था और उसका प्रारंभिक नाम गाजी तुगलक या गाजी बेग था। बाबर ने खानवा के युद्ध में 17 मार्च 1527 के बाद गाजी की उपाधि दी थी क्योंकि वो खुद ना मरकर उसने राजपूतों के विरुद्ध युद्ध में उनको मार गिराया। राणा सांगा और मुगलों के बीच की इस लड़ाई निर्णायक थी जिसमें भारत के मुगल शासन की स्थापना अर्थात यहां पर घुसपैठ हुई और इसलिए इसको यह नाम दिया जाता है। इसके बाद यह नाम दिया जाता है दूसरे लोगों को जो नाम आपके सामने मैं स्क्रीन पर चला रहा हूं ताकि आपको पता चले कि आखिर गाजी का मतलब क्या होता है। और हेमू को पकड़कर गैर अनैतिक तरीके से हत्या करने वाले को भी गाजी की उपाधि दी गई थी। हिंदुस्तान में अभी और भी कई गाजी है। ये गाजियों के नाम ग्राफिक में चलते रहेंगे लेकिन हमारे साथ जो गेस्ट पैनल है मैं उनके पास चलता हूं। कानूनी पहलू समझने के लिए मैं अधिवक्ता के पास चलता हूं। दुबे जी, अगर मैं सीधे आपको कहूं कि मारो हिंदुओं उठो और मुसलमानों को मरो या मारो तो कानून तुरंत पकड़ लेगा, कहेगा कि यह तो गैर कानूनी है। लेकिन यही वो इस्लामी भाषा में कह रहा है, गाजी बनकर संदेश दे रहा है। कानून भी कुछ घंटी तक नहीं बजा रहा है और बाकी चुनाव आयोग को तो पता भी नहीं है कि क्या हुआ है। कानून के दृष्टिकोण में आप इसको कैसा देखते हैं? बिल्कुल, ये तो सीधी सीधी आपराधिक बात है और ये सीधा अपराध बनता है। और सीधा अपराध बिल्कुल पहली स्टेज तो इसकी हेट स्पीच की है। यस। दूसरी स्टेज इसकी आती है कि आवाहन करने की, गजवा हिंद की। तीसरी स्टेज आती है देश में विद्रोह फैलाने की, यानी कि इंटरनल डिस्टरबेंस के लिए आवाहन करना। और इंटरनल डिस्टरबेंस के लिए आवाहन करने का मतलब बिल्कुल साफ है कि देशद्रोह का मामला बनता है। हाँ, वो नए कानूनों में जो व्यवस्था दी गई है उसके अनुसार हेट स्पीच, देश में विद्रोह करना, देश को डिस्टर्ब करना, इनके मामले बनते हैं साफ साफ। और ये जो गाजी शब्द है इसकी एक सीरीज है टर्मिनोलॉजी। सीरीज में पहला है शहादा, फिर शहादरा। आप देखिए दिल्ली में एक स्थान का नाम शहादरा है और शहादरा का मतलब होता है गेट फॉर इस्लाम, यानी कि शरीयत में घुसने का रास्ता शहादरा कहलाता है। और उसके बाद शरीयत स्वीकार करेगा, शरीयत के बाद मुजाहिदीन हो जाएगा। ये जो कह रहे हैं ओवैसी, इसका मतलब ये है कि ये मुजाहिदीन हो चुके हैं। मुजाहिदीन वो होता है जो जिहाद करता है इस्लाम में लाने के लिए, या तो मरता है या मारता है। जब वो मारता है तो वो गाजी कहलाता है, और मरता है तो क्या कर रहा था, शहादा के लिए ला रहा था, तो ये शहादत कहलाती है। जो शहादत शब्द है ना, वो भी यहीं से निकल कर आया है कि शहादत का मतलब ये है कि वो अल्लाह की राह में मुस्लिम बनाने के लिए मर या मार रहा था, वो मुजाहिदीन हो चुका था। मुजाहिदीन होने की वजह से उसका सिर्फ एक रास्ता था कि बाकी लोगों को जो अल्लाह की राह पर नहीं है, जो अल्लाह को नहीं मानते, जो इस्लाम को नहीं मानते, उनको इस्लाम में लाना। इसके अलावा कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ एक उद्देश्य कि दूसरों को जो इस्लाम के रास्ते पर नहीं है उनको इस्लाम में कैसे लाया जाए। और इस्लाम में लाने के लिए वो मुजाहिद बनता है। मुजाहिद बनकर मारना और मरना दो में से एक ऑप्शन होगा। मारता है तो वो गाजी कहलाता है, और अगर वो मरता है तो फिर वो शहादत दी जाती, वो शहादत देता है या शहीद कहलाता है। अब ये जो टर्मिनोलॉजी है कि मार दो या मर जाओ, ये तो जिहाद आप उसको कह सकते हैं, जिहाद वो कह रहे, लेकिन कानूनी भाषा में तो ये देशद्रोह है, सीधा देशद्रोह है।
और इसलिए इसमें मुकदमे बिल्कुल डायरेक्ट होने चाहिए, तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि यह आवाहन है देश में इंटरनल डिस्टर्बेंस का, और इंटरनल डिस्टर्बेंस का आवाहन मतलब देश को गृह युद्ध में ले जाना। जो पहले से पाकिस्तान निर्माण के समय पर जिन्ना कहता था कि गजवाए हिंद करेंगे, हिंदुस्तान पर कब्जा करेंगे, इसके लिए उसको एक अलग जगह चाहिए। बिल्कुल, तो हेड स्पीच है और कम से कम हेड स्पीच तो तुरंत माना ही जाए, और साथ साथ में हेड स्पीच के साथ ये देश के विरुद्ध युद्ध है और इसलिए इस पर गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अब तक कहीं पर भी कुछ नहीं है, सन्नाटा है। मैं आता हूं, मैं आपके पास महेंद्र बलारे जी, थोड़ा एक बार सभी की एक प्रतिक्रिया ले ले। हमारे साथ भाग्यनगर से प्राची अधिकारी जुड़ी है। प्राची, देखिए, ये बातें जब मैं सुनती हूँ मुझे लगता है कि अगर घोड़े की नकेल पहली दफे कस दी जाए तो वो गुजराल नहीं होता, क्योंकि देखिए सबने अपना अपना पक्ष रखा, किसी ने इस्लाम के अनुसार रखा, किसी ने लॉ के अनुसार रखा। हालांकि मैं भी लॉ की छात्र हूँ, लेकिन ये इस समय विषय ये है गंभीरता का कि इस आदमी को क्या इस तरह से खुला छोड़े जाना चाहिए। जब प्रथम बार इसके भाई ने वो वहां पर भाग्यनगर की धरती से भौंका था और इतने हिंदुओं के खिलाफ उसने एक तरह से गजवाई हिंद का आह्वान करा था और कहा था 15 मिनट के लिए पुलिस छोड़ दीजिए, तो उस वक्त क्या हम लोग चूड़ियापन की पहन के बैठे हुए थे? हमने क्या करा? क्या आज भी कोई उसकी पुरानी क्लिप उठाकर उसको दोबारा से मुकदमे में नहीं धकेल सकता है? क्या अगर अन्य राज्यों में, देश के 20 राज्यों में कहीं मुकदमे दर्ज हो गए होते तो वो इधर से उधर भाग रहा होता, एक बार तो उसका एहसास होता, लोगों ने उसको जूते की माला पहना दी होती। कई लोग हैं जिन्होंने आज तक इस्लाम के विरुद्ध कुछ भी बात कही हो, कई लोग गायब हो गए, लेकिन आज तक इन लोगों को असर पड़ा? ये बोल रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, इनकी कोई सीमा नहीं है, इनको कोई रोकने वाला नहीं है, इनको कोई टोकने वाला नहीं है, इनके मुंह में बस बटन लगा हुआ है, कुछ भी बोल देते हैं, कभी भी बोल देते हैं। चाहे हुमायूं हो, हुमायूं से जिन्ना रहा हो, मतलब एक पूर्व काल से आज के काल तक इस आधुनिक युगता के कुछ ना कुछ बोलते हुए आए हैं, देश का विभाजन कर दिया टुकड़े टुकड़े में। आज जितने भी आप राष्ट्र जानते हैं, मुल्क जिन्हें बोला जाता है, वो हमारी ही राज्यों को छीना गया है, काटा गया है, और हम कटते मरते हुए आ रहे हैं। कभी हिंदू कुश के नाम से, कभी आज शहादरा के बारे में पता चला, जिस शहादरा में लोग जाते हैं सस्ते मटेरियल लेने के लिए, आज उसके बारे में पता चला। मैं तो दंग हूं। तो हमने कभी बारीकियों में गौर ही नहीं करते ना। मैं तो हालांकि शहीद तो जानती हूँ, मैं ये भी जानती हूँ, ये हर चीज जानती हूँ, बट ये शहादरा, ये शब्द यहाँ से लिया गया है, यहाँ से इंस्पायर्ड है, ये दिमाग में ही नहीं था कभी। तो इतने ना जाने इस देश में क्या क्या खिचड़ियां पक रही हैं हमारे खिलाफ। जिस वक्त जो राम है, जिस वक्त जो राम नाम का या राहुल नाम का हिंदू शांति से सोता है, उस समय कोई रहीम या अब्दुल जो है षड्यंत्र या बॉम्ब की प्लानिंग कर रहा होता है। तो इस ऐसे तो हिंदू कहाँ जाएंगे, क्योंकि हिंदू तो अवेयर ही नहीं है ना। उनका पॉपुलेशन की बात करो तो कहते हैं हाँ बच्चे बस रोक देने चाहिए, बच्चे ये कर देने चाहिए, पॉपुलेशन बिल आना चाहिए। अरे जब तक बिल नहीं आ रहा तुम तो करो, लेकिन तुम बोलो तो सही। ना बोलने को राजी, ना कुछ करने को राजी। आज तक उनके वहां आप देखिएगा मुख्यमंत्री थे केसीआर उस वक्त, तो आप उन केसीआर की भाषा देखिएगा, जी साहब करते थे, जैसे उनके नौकर हो, चपरासी हो। तो जहां की सरकारें झुकी रही, जहां के सरकारी तंत्र उन पे झुके रहे और हमेशा उनके तलवे चाटे, उच्चतम पद पे आसीन होकर भी वहां के देश में इस तरह के जिहादी, इस तरह के मुजाहिद अगर आपके सर पे नंगा नाच नहीं नचेंगे, आपके सर पे मूतेंगे नहीं, तो क्या करेंगे आप ये बताइए। ये यही कर रहे हैं आज, ये सब कर रहे हैं, हमारे खाने में थूक रहे हैं, हमारे बारे में गंदी गंदी बातें कर रहे हैं, खुले आम चेतावनी दे रहे हैं, अंत शंत जो इनके मन में आता है खड़े होते हैं मंच में। इस ओवैसी की औकात है कि ये बाहर निकल के बिना सिक्योरिटी के आ जाए। ये इतना बड़ा ये नपुंसक आदमी है कि ये रोड पे एक बार इसने अपने आप पे एक वो करवा दिया कॉन्स्पिरेसी की मुझे किसी ने गोली मारी है। किसी ने इसको गोली नहीं मारी थी, कुछ इसको करा नहीं था, लेकिन इसने नाटक करा, ड्रामा करा। इसकी जान कोई इतनी लोगों को वो नहीं थी, कीमती नहीं थी, लेकिन इसने अपने आप को ड्रामा रच के हिंदुओं पे षड्यंत्र का आरोप लगाया। ये इतना फट्टू इंसान है कि ये कभी खुले आम जा ही नहीं सकता, बिना सिक्योरिटी के जा ही नहीं सकता, इसकी औकात ही नहीं है। इसने एक पप्पू नाम के पहलवान की जमीन कब्जा करी इसके भाई ने, तो उसको गोली मारी। इसके लोग ही इसके खिलाफ हो गए कुछ क्योंकि इसने एक कमेटी भी बनाई है, आप पता करिएगा। चलिए कोई बात नहीं, हम अभी छोटी लड़ाई की तरफ नहीं, बड़ी लड़ाई की तरफ चलते हैं, और इसलिए हमें पता होना चाहिए कि ओवैसी की ये घोषणा ऐतिहासिक मानी जाएगी। अकेले इस घोषणा के लिए उसको शताब्दियों तक याद रखा जाएगा कि इसने कभी ऐसा कहा था, लेकिन उस हिंदू को पता ही नहीं कि उसके विरुद्ध क्या कहा है। हमारे साथ एचएस रावत जी है। रावत जी, सबसे पहले तो मैं सुरेश जी आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, और आज मैं आपको हिंदू रत्न की उपाधि से सम्मानित भी करता हूं। क्या फायदा, हिंदू ही नहीं बचेगा तो रत्न बच के फायदा क्या है?
हाँ जो हारता है उसका कोई इतिहास नहीं लिखा जाता। हमको जीतना होगा, इन कठमुल्लों को हराना होगा, तभी हमारा कुछ याद किया जाएगा। क्योंकि अगर आप और सुदर्शन न्यूज ना होता और आर्या जैसे हमारे विद्वान ना होते तो मुझे लगता है शायद पता ही नहीं चलता कि गाजी कौन होते हैं, ये पता ही नहीं चलता कि सादरा क्या शब्द है। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और सुदर्शन न्यूज के स्टाफ को बधाई देता हूं कि आप इतनी गहरी ढूंढ करके बातें लाते हैं। और अगर आप टक्कर ना देते कि एक अकेला चैनल, बाकी सब मूक बने हुए हैं, देख रहे हैं कि कोई कितना नंगा नाच कर रहा है हिंदुओं के खिलाफ, कोई बोलने वाला नहीं है। अगर आप ना होते तो मुझे लगता है शायद गाजी शब्द की परिभाषा ना पता चलती। आज हिंदुओं, सुदर्शन न्यूज देखो, कान खोल के सुनो कि जहां जहां गाजी की मजारें हैं और वहां तुम पूजा करने जाते हो, वहां फूल चढ़ाते हो, माथा रगड़ते हो उन हत्यारों की मजारों पर जाकर के। मैं तो कहता हूं दुबे साहब से, आप वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, PIL डालिए और कहिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकार को बुला करके कहिए कि जिन लोगों ने हत्याएं की और आर्या साहब ने जो हदीसों का हवाला दिया है, उन हवालों को लेकर के जहां पूजाएं होती हैं, जहां मेले लगते हैं, गाजी की मजारों पे हजारों लाखों आदमी जाते हैं, उन सबको रोकना चाहिए। हिंदुस्तान में किसी भी गाजी की मजार पे पूजा नहीं होनी चाहिए और हिंदू अगर जाता है तो उसके लिए कोई नियम बनना चाहिए जिससे वहां की सरकारें इनको रोक दें। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर है तो मैं योगी जी से कहना चाहता हूं आप उनको रोक लगाएं। अभी तो बिहार के अंदर सरकार नहीं है, अगर बिहार के अंदर सरकार होती उस समय मुद्दा उठा होता तो हम भी बोलते कि बिहार के अंदर भी गाजी की मजारें, वहां पर पूजा की जाती है। इसी प्रकार से बहुत सारे इस प्रकार के जो हिंदू पागल बना हुआ है, और हिंदुओं को पागल बनाया गया था गुलामी के समय पर, और जब देश आजाद हुआ उस समय भी हमारे अंदर अवेयरनेस नहीं थी। ये तो कुछ समय से, जब से 2004 से शायद सुदर्शन चैनल आया और उसके बाद में आंखें खुलनी शुरू हुई। सुदर्शन चैनल के ऊपर उनके मालिक MD के ऊपर कितने अत्याचार किए कोर्टों के अंदर, कितनी FIR करने की कोशिश की है, उसके बावजूद भी हमारे आंखें खोली जा रही हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जो सरकारें सुन रही हैं, उनको इसको सोचने की जरूरत है। अगर इसी प्रकार के ओवैसी साहब बोलते रहे कि गाजी बन जाओ, तो गाजी फिर तो इस हिसाब से याकूब मेनन भी गाजी बनेगा ना, उस हिसाब से तो बुरहान वानी भी गाजी बनेगा ना। बनाओ ना गाजी, फिर देखते हैं आपको किस तरह से गाजी बनाते हैं। याकूब मेनन को तो बस गाजी घोषित करना बाकी है, बाकी याकूब मेनन की कब्र भी बन गई है मुंबई में, आपको पता होगा। और उसी दिन APJ अब्दुल कलाम की भी जो अंत्येष्टि हुई थी, उसमें जितने लोग थे उससे कई गुना ज्यादा याकूब के जनाजे में थे। अभी हमने और भी कई जनाजे दिखाए इन दिनों, उनमें भी थे, और इनकी की कब्रें हैं, और कल ये भी गाजी बन सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा गाजी कौन होगा? तो ये ओवैसी होगा, क्योंकि इसके पास सत्ता है, इसके पास पैसा है, विदेशी जो मुस्लिम जो पूरा इकोसिस्टम है वो इसके पीछे है। और कहने के लिए पार्टी भले ही इसकी मुसलमानों के नाम पर चलती हो, लेकिन कहने के लिए ये सेक्युलर है, इसलिए ज्यादा खतरनाक है। इस्लाम के दृष्टिकोण से थोड़ा और समझते हैं महेंद्रपाल आर्या जी से। महेंद्रपाल आर्या जी, बड़ी व्यथा है, पीड़ा है, ये लोग समझते नहीं है कि उनके खिलाफ इतने बड़ी बात बोली जा रही है, लेकिन अगर ये गाजी बनेगा तो क्या करेगा, क्या कर सकता है? मैं आपके माध्यम से माननीय चौहान साहब अपने दुबे जी को बोलना चाहूंगा, क्योंकि दुबे जी के वीडियो में सुनता रहता हूं, इनका मैं फैन हूं, दुबे जी को मैं सुनता रहता हूं। आज दुबे जी से मैं यही विनती करूंगा कि हमारे जैसे गैर जिम्मेदार आदमी बोले तो बात है, वो खुद बैरिस्टर है और इस बात को वो कह रहा है, उस पर तो हमारे आचार संहिता के मुताबिक, यानी जो हमारा आचार संहिता है उसके मुताबिक तो इसके ऊपर 4 जबरन दंड लगना चाहिए। ये मैं आपके माध्यम से दुबे जी से ये इतनी विनती किया हूं। बाकी ये गाजी बन करके क्या करेगा, गाजी बन करके ये भारत से हिंदुओं को सफाया करेगा और क्या करेगा, और यही करते आए हैं ये लोग। लेकिन इन लोगों को ये मालूम रहे कि सिकंदर सलूकस मिटाने को आए, खुद ही मिट गए पर मिटाने ना पाए। ये वैदिक संस्कृति है,
ऋषि मुनियों का देश है। अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, कपिल, कणाद, पतंजल, गौतम, जैमिनी, व्यास आदि ऋषियों का आगमन हुआ है। यहाँ पर इस देश को मिटाया जाना संभव नहीं है और ना कोई मिटा पाया है। मिटाने के लिए आए तो थे लेकिन खुद मिट गए, इसको मिटाने ना पाए। ओवैसी भले ही दिन में ख्वाब देख रहे हो, भले ही वो ख्वाब देखे, आप जैसे जागरूक पत्रकार के रहते हुए इसके ख्वाब धरा के धरा रह जाएगा। मैं दावा के साथ आपके चैनल में बैठ करके बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने नजदीक से जाना इस्लाम को, मैंने नजदीक से जाना वैदिक संस्कृति को। वैदिक संस्कृति के माध्यम से हमने जो जाना, जो देखा, जो पाया, मनुस्मृति के माध्यम से इसको 4 डबल सजा मिलना चाहिए जो काम इसने किया है, जो बात इसने कही है। मैं इसीलिए ये विनती अपने माननीय दुबे जी के पास रखा हूं कि आप इसके जानकार हैं और आप इस काम को कर सकते हैं। माननीय चौहान साहब को प्रोत्साहित करना, माननीय चौहान साहब को साथ देना, क्योंकि मैं तो बहुत वर्षों से जुड़ा हुआ हूं, बहुत वर्षों से, और मैंने देखा, जो पाया, इनके हृदय के अंदर में जो है, जुबान में भी वही है और आचरण में भी वही है। ये बिल्कुल मनसा वाचा कर्मणा, मनसा वाचा कर्मणा अगर आपका एक नहीं है तो आपको प्रकृति साथ नहीं देगी, ईश्वर साथ नहीं देगा। इसलिए हम इसको वैसे ही लेकर चलते हैं। तो ये प्रयास जो आपका है, ये आपका अथक परिश्रम है, जो इतने वर्षों से आप काम करते आए हैं हिंदुओं को जगाने का। मैं तो पिछले दिन आपको पुरोहित कहा था, वह राष्ट्र जागृयाम पुरोहिता बोला था कि ये तो वेद का काम है, ये तो ऋषि मुनियों का उपदेश है, ये सुरेश चौहान का उपदेश नहीं है, महेंद्र पाल का उपदेश नहीं है, ये वेद मुकद्दस में परमात्मा का दिया हुआ उपदेश है। परमात्मा का ये ज्ञान है दिया हुआ मानव मात्र को, और वो काम आप कर रहे हैं, अंजाम दे रहे हैं। हिंदुओं को भली भांति इस बात को समझना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा आपका समर्थन करना चाहिए, समर्थन देना चाहिए। जिस बीड़ा को आपने उठाया है, ये किसी और चैनल वाले इसके नजदीक भी नहीं आते हैं, क्योंकि वो डरते हैं इस बात से। आपने क्या क्या बड़ा बड़ा काम किया है वो सब मेरे नजर के सामने है, इसलिए मैं आपका प्रशंसक हूं और मरते दम तक रहूंगा। आप इन विद्वानों को ढूंढ अभी महेंद्र पाल आर्य जी, अभी मरना नहीं है, अभी तो ये समय है धर्म के लिए जीने का। मरना, बलिदान देना ये तो हमारे नसीब की बात है, लेकिन अब इस वक्त देश के धर्म के लिए मरने से ज्यादा जीने की आवश्यकता है। इसलिए आज का आपका कार्यक्रम कैंसिल करवा कर मैंने आपको बुलाया और कहा कि आज आपको रहना ही है, ताकि लोग ये समझ सके कि पूर्व में मुस्लिम रहा हुआ व्यक्ति, एक पंडित, एक विद्वान जब बताएगा तो समझ पाएंगे। ओवैसी के इस बात को क्या इसके मुंह से गलती से निकल गया है, या ऐसे ही कोई इस्लामी स्टेटमेंट, ऐसे ही कोई उसने तुक्का मार दिया है? नहीं, इसके अतीत भी इससे जुड़ते हैं। मैं एक वीडियो दिखाता हूं, यह नौजवानों को कहता है, मुसलमानों, यह कहता है कि तुम्हारी मस्जिदें गिरा दी जा रही है, तुमको तकलीफ नहीं हो रही है क्या? बदला लेने के लिए कहता है ओवैसी। देखिए, मस्जिदों को आबाद रखो। नौजवानों, तुमसे मैं कह रहा हूं, हमारी मस्जिद हमने खोदी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में, हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती कि जिस जगह पर हमने 500 साल हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं दी, जहां पर हमने बैठकर कुरान करीम का जिक्र किया, जहां पर हमने बैठकर सलातो सलाम के नजराने पेश किए, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। नौजवानों, क्या तुमको नहीं दिख रहा कि अभी ऐसे 3-4 मसाजिद हैं जिसमें दिल्ली की सुनेरी वाली मस्जिद भी है? मेरे अजीज दोस्तों, याद रखो नौजवानों, ये जो ताकतें हैं ना, तुम्हारे दिल से जब इत्तेहाद को निकालना चाहते हैं, क्यों निकालना चाहते हैं? मिली गीरत को खत्म कर दिया जाए, मिली हमियत को खत्म कर दिया जाए। बरसों की मेहनतों के बाद आज हमारा एक मुकाम हमने पैदा किया, तो ये आपको इन चीजों पर गौर करना है। अपनी मिली हमियत को, मिली अपनी ताकत को बरकरार रखिए। नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो, कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिदें हमसे छीन ली जाए।
महेंद्र, देखिए ये मैं संदर्भों के साथ बता रहा हूं कि इसने जो बोला ये कह रहा है। मैं थोड़ा महेंद्र पाल आर्य जी से समझना चाहूंगा कि ये इलामुद्दीन जो राजपाल जी का हत्यारा था उसको भी गाजी की उपाधि दी गई थी ना आर्य जी? महेंद्र पाल आर्य जी, क्या आप ये जानते हैं राजपाल जी के हत्यारा इलामुद्दीन को भी गाजी की उपाधि दी गई थी? इल्मुद्दीन, इल्मुद्दीन उसका हाँ, नाम था इल्मुद्दीन। हाँ, वो राजपाल जी जो चौदहवीं की चांद पुस्तक लिखी थी उन्होंने, वो छापी थी। लिखने वाले तो पंडित चमुपति एमए हैं। हाँ, उसको छापने के लिए उसको कत्ल किया, हत्या की। तो ये एक दो नहीं है, वो तो इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं आर्य समाज के पास। मैं उधर जाना नहीं चाहता। मैं ये कहना चाहूंगा आपसे कि असदुद्दीन ओवैसी जो बोल रहा है वो उसकी निजी बात नहीं है, यही तो इस्लामिक शिक्षा है। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो कुरान की बात है, यही हदीस की बात है। मैंने तो हवाला दिया, प्रमाण दिया कुरान का भी और हदीस का। मैंने बुखारी से प्रमाण दिया और मुस्लिम से भी प्रमाण दिया। तो ये तो कुरान और हदीस की बात कर रहा है, वो अपनी बात कुछ भी नहीं बोला। कि ये पुरानी शिक्षा यही है। हम दुर्भाग्य हमारा हिंदू कहलाने वालों का है कि हमने इसको जानने का प्रयास ही नहीं किया और न कर रहे हैं। आप इतना जगा रहे हैं, इतना जगा रहे हैं, फिर भी ये उठने के लिए तैयार नहीं है। उठेंगे उठेंगे, अभी जाग रहे हैं, जगाएंगे। हमारा काम हम करते रहेंगे और जगा कर दिखाएंगे और इनको नंगा करेंगे, लोगों के पास लेकर जाएंगे। दुबे जी के पास चलता हूं। दुबे जी, ऐसे कई उदाहरण है हिंदुस्तान में, इसके पहले भी, जिसमें लोगों को यह उपाधि दी गई। इस लालच में कई लोगों ने बड़े बड़े पाप और हत्याकांड और नरसंहार कर दिए। गजवा हिंद करने वाला गाजी, राजनीतिक गाजी ज्यादा डेंजर है, क्योंकि उसके पास संसद की संरक्षण है, उसके पास रेड कार्पेट पासपोर्ट है, डिप्लोमेट पासपोर्ट है, यह दुनिया में कहीं जा सकता है। इसके पास मीडिया है, इसके पास पैसा है, सैकड़ों करोड़ की हवेली में रहता है, नवाबी शौक है, सत्ता के साथ साथ इसके पास बहुत कुछ है। और इसलिए इसने गाजी बनना, हिंदुस्तान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा, इससे कम ये नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है कि ये युद्ध की घोषणा है, लेकिन अभी ये तो गाजी बोल गया है। मतलब इसने तो गाजी, अभी महेंद्र आर्य जी बताएंगे कि अभी पवित्र छल शुरू हो गए हैं, इस्लाम के पवित्र छल। जैसे शब्द इस्तेमाल होता तौरिया, शब्द इस्तेमाल होता अल तकिया, शब्द इस्तेमाल होता मुकरा। ऐसे शब्दों से इनका मतलब क्या है? जैसे कुरान कहती है या इस्लाम कहता है कि भाई काफिर से बात नहीं करनी, काफिर के यहाँ विवाह नहीं करना, काफिर के देवता को नहीं मानना, काफिर की हत्या करना, काफिर का ये, काफिर का वो। और ये तुम्हें बाइंडिंग है। लेकिन हिंदुस्तान में रहते हैं तो क्या करें? तो इन्होंने क्या किया, शब्द निकाले कि अगर इस्लाम को बढ़ाने के लिए काफिर से मित्रता करनी पड़े तो अच्छा है, इस्लाम बढ़ाने के लिए काफिरों के मंदिर जाना पड़े तो अच्छा है, इस्लाम बढ़ाने के लिए अगर टीका लगाना पड़े तो अच्छा है, इस्लाम बढ़ाने के लिए अगर काफिरों के यहाँ कुछ काम करना पड़े तो अच्छा है, क्योंकि ये सब कुछ वो है जो इस्लाम बढ़ाएगा, क्योंकि फाइनल डेस्टिनेशन इस्लाम है। तो जो इस्लाम की मूल अवधारणा है, जिसमें ये कहा गया है कि काफिरों के साथ आपको नहीं जाना है, काफिरों के साथ ऐसा व्यवहार करना है, काफिरों से दूरी बनानी है, काफिरों को उनके मंदिरों में नहीं जाना, वो सबका काट अब निकाला गया है कि सीधे गाजी जो बन रहे हैं। तो हिंदुस्तान, आज के हिंदुस्तान में गाजी घोषित करेंगे तो आपकी चलेगी नहीं, और आप उल्टा फंसेंगे, मारे जाएंगे, मुकदमे हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि उसका एक बाईपास निकाला है, और वो अब ट्रेंड करते हैं कि अगर तुम्हें मंदिर जाना पड़े तो चले जाइए, अगर टीका लगाना पड़े तो लगा लीजिए, अगर कलावा बांधना पड़े तो बांध लीजिए, अगर काफिरों के घर में भोजन करना पड़े तो कर लीजिए। ये तमाम तरह की नई फिलॉसफीज है, पुराने शब्द, लेकिन नए नए तरीके से, नए फ्लेवर में ये हमारे यहाँ आ गए हैं। और इसका परिणाम निकल रहा है जो लव जिहाद चल रहा है, इसका परिणाम निकल रहा है कि मेरा वाला फला जो अब्दुल है वो बहुत अच्छा है। इसका परिणाम निकल रहा है कि हिंदू बनकर विवाह करना, 7 फेरे लेना और बाद में इस्लाम में वापस लाना। यानी कि
जो बात कही गई है कि आप मुजाहिदीन बन गए या मुजाहिद बन गए, वो मुजाहिद का सीधा फॉर्म ना होकर दूसरे तरीके से भी आ सकता है। इसीलिए जितेंद्र त्यागी जी कोर्ट गए थे और उन्होंने ये कहा था कि ये जो आयतें हैं, ये जो शब्द हैं, ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये टर्मिनोलॉजी क्यों भारत में लागू होना, इसको क्यों भारत में पढ़ाना, इसको क्यों भारत के लोगों को पता होना चाहिए। आप रखिए, हम कुछ नहीं कर रहे, लेकिन इसको यहां से आप हटा दीजिए। तब भी उस पर कोई संज्ञान नहीं हो पाया, ये दुर्भाग्य की बात है। लेकिन लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, इन लोगों ने, कि साहब वो केवल लिखी हुई हैं, वो लागू नहीं है। अरे भाई, लिखी है लागू नहीं, तो ये क्या था? ये वही अल तकिया है, ये वही वो तौहीद है, ये वही अल मुकरा है, और इस तरह की तमाम टर्मिनोलॉजी की भाई अगर समझाने के लिए कहना पड़े कि नहीं भैया, ये तुम तो मेरे भाई हो, हम तो इसी देश के नागरिक हैं, हम तो भाई भाई हैं, इसी मिट्टी के हैं, पूर्वज एक थे, ये सारे शब्दों का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे इस्लाम बढ़ेगा। भारत में छोड़ दीजिए, पूरे संसार में अगर ऐसी परिस्थिति है जहां सीधा आप जिहाद नहीं कर सकते, वहां ऐसे करके भी किया जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात हमारे यहां यह है कि हमारे यहां देवबंद जैसे विद्यालय चल रहे हैं, जिनको आरिफ मोहम्मद पढ़ा कर दिखा रहे हैं कि देखिए इनकी किताब में क्या लिखा है, कहां से शुरू हो रहा है, और अभी तक सही से एक्शन नहीं हो पा रहा है। एक राज्य उत्तर प्रदेश में हमारे यहाँ जरूर योगी जी ने मदरसों पर ये लगाया है, मदरसों को अब सरकारी स्कूल घोषित कर दिया है, मदरसों पर वैन लगा रहे हैं, मदरसों पर तमाम रेगुलेशन जारी कर दे, मदरसा बोर्ड उत्तर प्रदेश में खत्म कर दिया गया। लेकिन फिर भी इतना बड़ा जंजाल भारत में बुन चुका है 47 के बाद कि अभी उसको काट नहीं पा रहे हैं, और परिणाम उसके अब बुरे होने शुरू हो गए हैं। और जो ये संगठन हमको दिखाई पड़ रहे हैं, पीएफआई जैसे, ये संगठन इसका ही परिणाम है कि एक छोटे से बच्चे को जब आप उसको लेकर आते हैं और उसको हफ्जा करवाते हैं, हफ्जा करवाने के बाद उसके इंटरप्रिटेशन बताने शुरू करते हैं, और फिर कहते हैं कि 800 साल तक पूर्वजों ने शासन किया था, ये तो काफिर बैठ गया। वो काफिर भी इसलिए बैठ गया क्योंकि अल्लाह तुमको पनिश कर रहा है। तो ये जो काजी हमारे यहाँ हैं, ये जो हमारे यहाँ मौलाना है, जिनको सऊदी अरबिया ने बैन कर दिया है, जिनको यूएई ने बैन कर दिया, क्योंकि ये उल्टा वहां समझा रहे हैं और वहां के लोगों को भी भड़का रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे यहाँ ये खुले छूटे हुए हैं। अब मुझे लगता है इन पर सीधी कार्रवाई की आवश्यकता है, और इन पर जैसे पीएफआई पर बैन लगाया, वैसे ये तकरीरें बंद करनी पड़ेंगी, वैसे मदरसों को खत्म करना पड़ेगा, देवबंद जैसे विद्यालयों को खत्म करना पड़ेगा, और नहीं तो इनके जो सिलेबस हैं, उन सिलेबसों को बिना सरकार की अनुमति के जारी होना अवैध कर दिया जाए और उसके मुकदमे लिखे जाए। ये इसका सलूशन है मुझे लगता है आज की तारीख में। लेकिन वो इनके मौलाना मौलवी नए नए तरीके निकालते हैं कि भाई ये परिस्थितियां हैं तो ऐसा कर लो, ये परिस्थितियां, लेकिन करना गजवा हिंद ही है, करना हिंदुस्तान को बर्बादी है, करना हिंदुस्तान को खत्म ही है। ये उद्देश्य जिन लोगों का रहता है, मुझे लगता है उनके खिलाफ कार्रवाई होने के लिए आगे अग्रसर होना चाहिए। जहां तक चुनाव आयोग की बात महेंद्र जी ने कहा कि चुनाव आयोग के सामने ये कंप्लेंट जानी चाहिए, ये वहां के कैंडिडेट जाएंगे, पॉलिटिकल पार्टियां जाती हैं जो चुनाव आयोग के सामने इस तरह की शिकायतें करती हैं। मुझे लगता है कि वो निश्चित रूप से जाएंगे, क्योंकि अब गाजी का मतलब अभी तक वो नहीं समझ पाए होंगे, लेकिन आज आपके इस कार्यक्रम के बाद पूरे देश को ये पता लग जाएगा कि गाजी का मतलब क्या, और ये क्या करना चाहते हैं, और इनके उद्देश्य क्या है, और कैसे जो ये इस्लामिक चीजें बताते हैं, इस्लामिक कॉन्सिक्वेंस, जैसे महेंद्र आर्या जी ने कहा कि इस्लामिक एक कॉन्सिक्वेंस है, वो कॉन्सिक्वेंस का परिणाम वो एक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस का परिणाम ये कॉन्सिक्वेंसेस है जो ये बोल रहा है। बस इतनी सी बात है कि इसकी भाषा सिर्फ वो है जो ये अपने लोगों को बताना चाहता है। इसकी भाषा सामान्यतः भारत में समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन आज के बाद, आज के आपके इस कार्यक्रम के बाद लोगों को समझ आएगा कि आखिर इसने आह्वान कर दिया है, और देश में गृह युद्ध के लिए इसने आह्वान किया है, हिंदुस्तान को गृह युद्ध में झोंकने के लिए आह्वान किया है। बिल्कुल, और इसलिए इसका ये कानूनी पहलू है, और ये पूरी जो अभी प्रतिक्रिया यहां पर दी, ये कोर्ट के सामने दिया, ऐसा मानकर जज ही समय निर्णय दे सकते हैं। लेकिन कई मामलों में सो मोटो एक्शन लेने वाले न्यायालय ने इस बयान पर कुछ नहीं किया है। क्यों? बड़ा प्रश्न है। लेकिन मैं एक बार एच.एस. रावत जी की प्रतिक्रिया लूंगा, फिर प्राची जी के पास जाऊंगा। देखिए,
चौहान साहब, सबसे बड़ी बात है कि जो पीछे का इतिहास अगर देखा जाए तो हम लोगों के ऊपर इतने अत्याचार हुए हैं, इस प्रकार के हमारे साथ कत्लेआम किए हैं कि जैसे कभी आर्या जी ने बताया गवर्नर साहब को कत्ल कर दिया। पहले किताब लिखी गई थी, नहीं वो गवर्नर नहीं, वो राजपाल थे, उनका नाम राजपाल था, जो एक प्रकाशक थे, पब्लिशर। और इन्होंने पूरी पोल खोलने वाली बुक को प्रकाशित किया था, केवल प्रकाशित किया था। उनकी इतनी गलती मानी गई और उनकी हत्या की गई, और वो हत्यारे को गाजी की उपाधि दी गई। सच्चाई बोलने पर कमलेश तिवारी का क्या हाल हुआ, कैसे अभी अभी गर्दन रेत दी गई। नूपुर शर्मा किस प्रकार से वनवास का जीवन जी रही है, किस प्रकार से जोधपुर के अंदर कत्ल कर दिया गया। तो इस प्रकार की जो दहशत गिरदी है ना, उससे लोग आगे नहीं आ पा रहे। जब तक ये भय समाप्त नहीं होगा, जब तक इन पे सरकार का चाबुक नहीं चलेगा, जब तक ओवैसी जैसे लोगों को खींच खींच करके चौराहे पर पुलिस इनके डंडे नहीं बजाएगी, जब तक लोगों में एक अंदर से जो भय व्याप्त है, जैसे कानपुर की मस्जिद से पथराव कर दिया, कहीं पर भी हमारी यात्राएं निकलती हैं वहां पथराव कर देते हैं, तो लोगों के अंदर एक भय बना दिया गया। और ये जैसे कायरा जी ने कहा कि इस्लाम का एक हिस्सा है कि भय बनाओ, पैदा करो कि भाई अगर 10 घरों के बीच में एक मुसलमान आ गया, वो बकरा भी काटेगा, मुकरा भी काटेगा, और वहां पर अल्लाह अकबर भी बोलेगा, सुबह शाम चिल्लाएगा, तो आदमी वहां खामोश हो जाता है और वो 10 की 10 लोग वहां से पलायन करने की कोशिश करते हैं, जैसे अभी आपने कैराने के अंदर देखा। तो ये भय निकालना बहुत जरूरी है। जैसे कि इन डॉनों ने, आपने देखा कि किस प्रकार से अंसारी ने, किस प्रकार से इन लोगों ने भय बना रखा था, वो भय खत्म करना जरूरी है। और जब तक ये भय खत्म नहीं होगा, जब तक लोगों के अंदर, क्योंकि हमारे यहां पर तो सिखाया जाता है कि चैंटी को भी आटा डालो, कहीं आपकी चैंटी मर न जाए आपके पैर से, उसका भी पाप लगता है। और एक तरफ सिखाया जाता है कि आप कत्लेआम करो काफिरों का तो आप गाजी बन जाओगे, आपको बेहतर हूर मिलेगी। तो दोनों की एजुकेशन अपने यहां पर भी शैतानों का पेट फाड़ने के लिए तो बाल्य अवतार में भी शैतानों के पेट फाड़ने के उदाहरण है, लेकिन हिंदुओं भूल गया है। उसको केवल चींटी को आटे डालने वाली बात ही बताई जाती है। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, इतना ही दिया जाता है, बाकी नहीं बताया जाता। और इसलिए रावत जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हिंदुस्तान के साधु संतों ने अब मंचों से, कथावाचकों ने मंचों से यह बात भी बतानी जरूरी है कि धर्म रक्षा के लिए क्या किया जाता है। प्राची, आप दक्षिण में इतना काम करती है, वहां पर अब ये जिहाद का और गजवा हिंद का जो स्टेप अहेड हो चुका है, बहुत आगे निकल चुका है, खास करके भाग्यनगर में, वहां के लोगों के लिए यह संदेश कितना खतरनाक है। जहाँ कई बार मंदिर की घंटी बजाने को मना किया गया हो, जहाँ होली खेलने को कभी कभार मना करा गया हो, पटाखे जलाने को मना करा हो, जहाँ की मस्जिदों से मैंने अपने कान से खुद सुना है, सुरेश जी लाइव करने की भी कोशिश करी, लॉन्डी बनाई है इनकी लड़कियों को, क्योंकि वहां ज्यादातर अधिकतर जो है हिंदी उन्हीं के टाइप की बोलते हैं, ऐसा नहीं कि हिंदी नहीं बोलते, लेकिन वो उर्दू जबान में जो बात करते हैं और वो मिक्स्ड होता है, तो लहजा ऐसा होता है कि आम जनता को समझ में नहीं आता और मेरे कान खड़े हो जाते हैं। मैंने एक पुलिस वाले को फोन करा तो पता चला वो पुलिस वाला भी मुसलमान था, और लाउड स्पीकर में तेज तेज बोल रहा था कि काफिर की लड़की को लॉन्डी बनाओ है मुसलमानों, इनसे प्यार न कर बैठना, मोहब्बत न कर बैठना, इनसे जो औलादे हो उनको जंगे जिहाद में इस्तेमाल करना, इनसे मोहब्बत ना करना, और हर एक काफिर की लड़की से 6 तो पैदा करना। अब बताइए, जहां ऐसा बोला जा रहा है, वहां ये जो हिंदू हैं, जिस हिंदुस्तान में हिंदू रहते हैं, ये बलात्कारियों की दरगाहों में अपना माथा फोड़ते हैं, वहां कन्वर्जन कराते हैं। आपको याद था ना जो किशन का गला रेता गया, जो जिनका गला रेता गया, वहां पर ये लोग कहाँ जाते थे? हाजी अली की दरगाह वाले ने क्या कहा? ये सब हिंदू जो है फंड कर रहे हैं, हिंदू अपनी मौत के लिए खुद फंड कर रहा है, देश को लूटने के लिए खुद फंड कर रहा है। ये कहता है अल्लाह का रास्ता तो जहन्नुम में भी जाता है, वहां क्यों नहीं मरता ये? वहां क्यों नहीं मरता इसका भाई? और इस देश की न्याय प्रणाली वैसे देखा जाए तो पतंजलि को कहती तो उखाड़ के फेंक देंगे, और जब ये लोग हिमालय जो मुस्लिम कंपनी है ये लोग बोलते हैं तो तब कुछ नहीं होता। इस देश में इतना अपीजमेंट न्याय प्रणाली में है कि इसके भाई को 15 मिनट वाले बयान पे छोड़ा कैसे, मुझे बताइए? एक मामूली सजा भी नहीं उसको दी है, उसको छोड़ दिया है। और इसीलिए देखिए, अगर मैं किसी को झापड़ मार दूं और मुझे छोड़ दिया जाए और उसके आत्मसम्मान को मैं ठेस पहुंचा दूं, नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगी तो मेरा मनोबल और बड़ा होगा, तो मैं सोचूंगी अब की बार थोड़ा छुरा भी फिरका दूं, बच्चों के गले लेके। आपको ये बता दूं एक बात, जो ये बोल रहा है ना, इसको अनपढ़ गवार जाहिल मदरसा
शाम जो गौर से सुन रहे हैं, आप उनके मुंह देखिए, जो दाढ़ी बकरी जैसी दाढ़ी वाले इनको गौर से सुन रहे हैं, आपको पता है इसका परिणाम क्या होगा? जल्दी और बच्चे कत्लेआम होंगे। छोटे छोटे बच्चों से कि काफिर के वहां बीज नाश कर दो, काफिर का जो बीज है बचपन से नाश कर दो, बड़ा होने का मौका मत दो। तो इसका जब वंश नाश हो जाएगा, जैसे कोई हस्बैंड वाइफ ऑफ 50s में चल रहे हैं, उसको पता है कि अब ये इनके पास पैसे नहीं है या कम पैसे है, ये लुट जाएंगे, इनको ना IVF पता है ना कोई चीज पता है, तो ये इनके बच्चों को मार दो। तो उनका जो बीज नाश कर देगा तो उसका घर जो है वो उसको मुसलमान को ही बिक जाएगा। संपत्ति जिहाद कर रहे हैं, लड़कियों का जिहाद कर रहे हैं। कला अभी इन्होंने कहा कि कलावा पहनो बोल रहे, कलावा पहन के करते क्या काम है? वही मंदिर में जाके बैठना और राहुल गांधी जैसे नेता करेंगे हिंदू लड़कियां छेड़ते हैं, जबकि उनको ये जिहाद हो रहा है। देखा नहीं नरसिम्हानंद जी के साथ जो हुआ, आपने देखा, छोटा वो लड़का आया था, उसके लिए हिंदुओं ने 30-30 लाख 35-35 लाख रुपया भेजा। ये हिंदू जितने ये हरामखोर हिंदू अगर गद्दार नहीं होते, देश गुलाम नहीं होता। ये हमारी जो पीढ़ी है इसका सत्यानाश करने के लिए इस देश की जो हिंदू औरतें ना, ये भी बहुत जिम्मेदार है, जो ये जा रही है, जितनी मजारे हैं वहां सर फोड़ रही है। औलाद नहीं हो रही है तो डॉक्टर के पास नहीं जा रही है, वहां मदरसे में जा रही है। कोई काला जादू टोना कर रहा है, कोई अनपढ़ गंवार मदरसा छाप तांत्रिक बन के कर रहा है, इनके साथ बलात्कार कर रहा है। आपको कितने केसेस में बता दूं, महाराष्ट्र के भी आप देखिए, उनको पता नहीं क्या पिलाते हैं, उनके साथ माँ बेटी के साथ बलात्कार करते थे। होता कौन है? अब्दुल। लेकिन आता क्या है? टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे न्यूज़पेपर में कि एक सेंट ने बलात्कार कर दिया। तो ये घट रहा है, जो आज ये बोल के गया है ना, ये तो निकल जाएगा, लेकिन जो इसके पीछे है, अभी आपको कुछ दिन, एक हफ्ते पूर्व की न्यूज है, आप जरा पता करिएगा। आप तो खुद इतने बड़े पत्रकार हैं। एक लड़के को पूरा फाड़ दिया है, एक लड़के को पूरा मार दिया है हैदराबाद में, फेंक दिया था। उसकी बहुत सारी कंप्लेन करने पहले उसको पुलिस ने कुछ नहीं करा, जब बहुत बार कहा गया तब जाके उसको अरेस्ट किया गया। ये न्यूज हमारे पास आई थी, अभी मुझे ये याद नहीं आ रही है, एक हफ्ता पुरानी हो गई ये न्यूज। आप देखिए यहाँ क्या क्या हो रहा है, आपको पता ही नहीं होगा। कितनी तो न्यूज रजिस्टर ही नहीं होती, कितनों को तो पता ही नहीं था हमारा बेटा कहाँ, उनको लगता है भाई कहीं पड़ा होगा हमारा बेटा, या नशा करता है, वो गायब हो गया, कहीं चला गया है, लेकिन उनको पता नहीं था कि अब्दुल ने उसे मार दिया है। कि अभी रस्तोगी जो लड़का था जिसके साथ बलात्कार करता, कौन थे? उसके दोस्त थे, 300 टुकड़े करे, उसके साथ यौनाचार करा, पहले समलैंगिक संबंध बनाए, ना लड़की सुरक्षित, ना लड़का बिल्कुल सुरक्षित, ना बच्चा महेंद्रपाल आर्य जी, अब गजवा हिंद करना है, गाजी बनना है, तो इसका मतलब साफ है कि जो अभी प्राची बता रही थी कि काफिरों की लड़कियों के साथ सब कुछ करो, मैं शब्दों में बोलने में बड़ा कैसे बताऊं क्या क्या करते हैं, हम तो न्यूज में उतना ही बता पाते जितना शालीनता के साथ एक पारिवारिक चैनल देख सके। लेकिन क्या इस युद्ध में कुछ भी अनुमति है ही, और वो क्या क्या खतरे आगे रहेंगे? पहले तो मैं बोलूंगा कि माननीय दुबे जी ने जो बात कही कि अल तकिया, तो वो कुरान की भाषा में ही बताया गया, मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिका ला इलाहा वला इलाहा, कि पानी जिधर गिरे छतरी उधर पकड़ो जिधर पानी गिरे उधर छतरी पकड़ो। आप तो महाराष्ट्र के हैं बखूबी, मैं जानता हूं, मैं संभाजी नगर गया हूं, संभाजी नगर आर्य समाज में भी गया हूं और कई जगह गया हूं। वहां केशव बलराम हेडगेवार रुग्णालय में एक ब्राह्मण लड़का को मुसलमान बना लिया गया था। उसको रात 12 बजे जब मुझे पता लगा तो उसके लिए मैं प्रयास किया, उसको घर लौटाया। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ये लोग तो षड्यंत्र कुरान के अनुसार रचे हैं साहब, इनकी बात मन की बात नहीं है। इसलिए वसीम रिजवी ने बहुत ठीक किया था। ये तो फंडामेंटल बात है, बिल्कुल। तो ये तो खूबी की बात है। माननीय दुबे जी को पता है या नहीं है कि उस 26 आयतों को आपके चैनल में हिम्मत करके उसको चलाया गया था, 1-2 दिन नहीं, लगातार 26 दिन सुना, 26 एपिसोड। विश्व में केवल सुदर्शन चैनल है जिसने उस पर एपिसोड किए। मौलाना आते रहे और सब दुम दबा कर भागते गए। मैं क्या क्या बताऊं दुबे जी, मैं चश्मदीद गवाह था, मैं था उस चैनल में, मेरा कार्यक्रम लगातार था। तो मैं ये निवेदन कर रहा हूं, नहीं, ये अल तकिया क्या होता है? थोड़ा कई दर्शक नए भी होंगे, उनको भी बता दीजिए इसका मतलब क्या होता है, ये भी बताइए दर्शकों को। अल तकिया बस मतलब तो यही होता है ना, अल तकिया के माने मौका, अवसर ढूंढो, अवसर देखो, अवसर के मुताबिक। वही बोला ना, कुरान की भाषा में मैं बोल दिया कि पानी जिधर गिरे छतरी उधर करो, ये भी हमारा वो भी हमारा।
यानी चित भी हमारी मतलब जहां पर लगे कि इस्लाम की बात को ही नकारना है वहां बोल दो कि हाँ नहीं वो गलत है, समय निकाल लो, जान बचा लो, मूर्ख बना दो, यही मतलब हुआ। माननीय दुबे जी तो यही बोले थे, इसीलिए मैं उसको खाली कुरान का कोट देना चाह रहा था। चलिए कि ये बातें तो बिल्कुल तयशुदा है और उसी बेस पे ये लोग काम कर रहे हैं, उसी बेस पे ये सब चल रहे हैं, सारा षड्यंत्र उन्हीं का ही है। मैं पुनः आपको धन्यवाद देते हुए यही कहूंगा कि आपने इतने बड़े बड़े काम किए हैं, इतना बड़ा बड़ा एपिसोड किया, जिहाद या फसाद आपके बिल्कुल। लेकिन अभी आगे क्या, तो अभी आगे दुबे जी ये माना जाए कि जहां पर ये भाषण हुआ है वहां पर भी और बाकी जगह पर भी लोग इसकी पहले तो कंप्लेंट करें, और ये कोई अकेला सांसद नहीं अपने क्षेत्र का कि इसके केवल इसके खिलाफ चुनाव लड़ने वाले ही करे, ये तो नेशनल कैंपेनर है इसके पार्टी का, तो इसके खिलाफ तो देश में कहीं पर भी एफआईआर हो सकता है। बिल्कुल हो सकती है। दूसरा, सोशल मीडिया के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से देश भर में चूंकि पब्लिश हुआ है और पूरे देश में पब्लिश होने का मतलब है कि सबका जुरिडिक्शन लगता है, तो इस पर एफआईआर सब जगह हो सकती हैं, और एफआईआर होने के बाद इन्वेस्टिगेशन तो हो गई, उसके बाद पूछना चाहिए कि भाई इनके मतलब तुम्हारे क्या हैं। तो इस्लामिक स्कॉलर होने के नाते उनको ये बातें बतानी चाहिए कि मैं किस संदर्भ में बोल रहा था, क्यों बोल रहा था और इनके मतलब क्या है, तो वो सारी चीजें बताएंगे, तो वो उसका पूरे देश में एफआईआर हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल, और इसलिए हम अपील करते हैं लोगों को कि जिसको भी एफआईआर करने में कोई सहायता चाहिए, लिख के चाहिए, क्या धारा लगानी है, कैसे करना है, हमको संपर्क करिए, हम आपको इसके लिए पूरा सपोर्ट करेंगे। लेकिन हिंदुस्तान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा, गजवा हिंद की घोषणा करने वाला और अपने आपको गाजी और सारे मुसलमानों को गाजी बनो, ये कहने वाले ओवैसी के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। पोल देख लेते एक बार, सारे अतिथि भी देख ले कि पोल में कार्यक्रम के शुरू में 92% लोगों ने कहा था, कार्यक्रम के अंत तक कितने लोग क्या कह रहे हैं। देखिए, जब हमने ये पूछा कि क्या ओवैसी के इस बयान पर कि ये क्या गजवा हिंद की तरफ लेकर जा रहा है, हालांकि हम तो मानते हैं कि हां जा ही रहा है, लेकिन दर्शक मानते हैं क्या, ये पूछे जाने पर अब 98% लोग कह रहे हैं कि हां ये गजवा हिंद अर्थात धर्म युद्ध की तरफ लेकर जा रहा है। मैं हमारे अतिथियों का आभारी हूं कि देखिए आपकी हमारी चर्चा के बाद 98% लोग अब इस दिशा में आए हैं। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस मुद्दे पर आगे भी सीरीज कर अपडेट देते रहेंगे कि ये गाजी आगे क्या करने वाला है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।